बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुना ही होगा आपने, कहते हैं कि अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाने चाहिए, अपने जैसों में दोस्तियाँ करनी चाहिए। ये बातें हम बड़े और बूढ़ों से सुनते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, ज़माना नया आ गया है, अब नए ज़माने के नए तकाज़े हैं। हाँ, बचपन की कुछ दोस्तियाँ होती हैं जिसमें आप इन चीज़ों का फ़र्क नहीं रखते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इंसान को अपने मेयार भी बनाने होते हैं और अपने लिए कुछ चॉइसेस भी करनी होती हैं। ऐसे में वो इंसान बहुत अच्छे में रहते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को अपने ही मुताबिक, अपनी ही चादर के मुताबिक गुज़ारते हैं। वो अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं निकालते, क्योंकि जब चादर से बाहर पाँव होते हैं तो पाँव नंगा होता है और फिर जो है सबको पता लगता है कि आप क्या हैं। ऐसे में वो लोग जो अपने से आगे उन लोगों से दोस्तियाँ सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड, उनका स्टेटस आपसे ऊपर है। तो वो ना सिर्फ़ आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करता है, बल्कि आप अपने आप को स्टेटस पे रखने के लिए या दिखाने के लिए जितने झूठ बोलते हैं और जो गलत काम करते हो, कैसे आपके गले का तौक बन जाते हैं, ये कहानी आपको वो बताएगी। ये कहानी जो है ख़वातीन ज़रूर देखें, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, जिन्हें बहुत शौक है ब्रांडेड कपड़ों का, चीज़ों का, उसके बाद फिर बड़ी-बड़ी जगहों पर जाने का, बड़ी-बड़ी जगहों पे दोस्तियाँ करके वो खुश होते हैं, अपने ताल्लुकात बता के खुश होते हैं कि फ़लानी तो हमारी दोस्त है, फ़लाने पॉलिटिशियन की बेटी हमारी दोस्त है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं और शौहरों के लिए भी इसके अंदर जानने के लिए बहुत कुछ है कि आपकी वाइफ़्स जो हैं, अगर वो कभी गलती से ऐसे रास्ते पर चल पड़ें, तो शुरू में जब आपको समझ आ जाए तो उनको रोक लें, वरना फिर क्या होगा, तो ये आपको इस कहानी से पता लगेगा। ये खातून है जिनकी कहानी, और ये कहानी उन्होंने जेल से शेयर की है, और ये जेल से क्या बताती हैं ज़रा आप सुनिएगा और बड़ा गौर कीजिएगा। ये जो लड़की है, इसकी इन्होंने बताया कि कोई 19 साल की उम्र में शादी हुई। 19 साल की उम्र में हम समझते हैं कि बच्चे होते हैं, लेकिन कई लोग जो है बड़े समझदार भी होते हैं। अब ये बच्ची जो है, इसकी लड़की की जब शादी हुई तो ये 19 साल की थी। उस वक्त इसने अपना एफएससी किया था और एफएससी के फ़ौरन बाद ही एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया और माँ बाप ने कहा कि भाई लड़का बहुत अच्छा कमाता है और अच्छे लोग हैं, इनके स्टेटस से ज़रा ऊपर के लोग थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब इस लड़की की जब शादी होती है तो ज़ाहिर सी बात है, एफएससी करके इसने वैसे भी आगे दाखिला नहीं लिया था और इसको वो शौक थे जिस तरह लड़कियों को होते हैं, बनना, संवरना, सजना, अच्छे कपड़े पहनना, चूड़ियाँ पहननी और अच्छी-अच्छी चीज़ें। और फिर उसके बाद इसकी एक आदत थी, ये रिसाले देखती थी और रिसालों में देखती थी कि लोग क्या पहन रहे हैं, ट्रेंड्स क्या है, उनको कॉपी करती थी। कोशिश करती थी कि बेशक जाके लंडे से ही वो चीज़ें खरीद लाए और वैसी चीज़ें पहने, जिनमें वो पर्सेज़ होते थे जो मॉडल्स और अमीर लोग लेते हैं। वही चीज़ें जब उसे लंडे में नज़र आती थी तो उनको ज़रूर ख़रीद कर लाती थी और उन्हें इस्तेमाल करती थी। अब ये लड़की जो है, इसकी जब शादी हुई तो इसके घर में इसने देखा पैसे की अच्छी एक रवानी थी, बहुत फरावानी तो नहीं थी, लेकिन पैसा जो है वो अच्छा इनके घर में मौजूद था। ये लड़का जो है ये अपना कमा रहा था, इकलौता बेटा था माँ-बाप का, और अपने माँ-बाप को भी सपोर्ट करता था, घर भी चलाता था और बैंक में एक अच्छी जॉब पे था, ग़ालिबन ब्रांच मैनेजर था या कुछ इस तरह से, और एक अच्छी इसकी इनकम थी और घर के सिलसिले जो है अच्छे चल रहे थे। घर इनका किराए पर था, माँ-बाप की दवाई सब कुछ वो भी करना, बीवी के अखराजात भी, और घर जो है वो एक सिलसिला शुरू होता है। जब ये इस घर में आती है तो सास जो है इसको अपने घर के तौर तरीके भी बताती हैं। आमतौर पे जो ख़वातीन कम उम्र बच्चियों को घर लेकर आती हैं, उनके ज़हन में यही होता है कि जब हम बच्ची को लेकर आएँगे तो वो हमारे तौर तरीके भी सीख जाएगी, चूँकि कम उम्र है वो हमारे में रच-बस भी जाएगी और हमारी ही हो जाएगी। तो ये सोचकर उन खातून ने भी ये शादी की थी और उन्होंने इसको अपने तौर तरीके सिखाने की कोशिश भी की और बहुत कुछ इसने सीखा, लेकिन वो जो एक उसकी फ़ितरत थी, चीज़ों को पसंद करना, ख़रीदारी करना, शॉपिंग करना, अच्छी-अच्छी इसकी हमेशा से एक आदत थी। कहती कि जब मैं स्कूल में भी थी तो मैं देखा करती थी कि किस लड़की ने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं या किस लड़की को गाड़ी कौन-सी अच्छी छोड़ने आती है, तो मैं उस लड़की से दोस्ती करती थी। जिस लड़की के पास अच्छा बैग होता था, अच्छी स्टेशनरी होती थी, अच्छी चीज़ें होती थी, तो मेरी दोस्ती उससे होती थी। या जिस लड़की के पास लंच के लिए पैसे अच्छे होते थे, तो उससे मेरी दोस्ती होती थी। तो ये इसकी शक्ल-सूरत अच्छी थी, खूबसूरत थी और ज़रा रख-रखाव भी इसे आ गया था। माँ-बाप ने अपने से अच्छे स्कूलों में इसको डाला, यानी कि जो उनकी हैसियत थी, उससे ज़्यादा अच्छे स्कूल में इसको डाला, ताकि इसकी तालीम हो। लेकिन एफएससी के बाद जब रिश्ता हो गया, तो बस ठीक है, लेकिन लड़की को बोल-चाल अच्छी आती थी, उठना-बैठना अच्छा था। तभी इन लोगों को पसंद भी आ गई और इस लड़की की वहाँ पर शादी भी हो गई। लड़का इस उम्र में तकरीबन 12 साल बड़ा था। अब यहाँ पर ये लड़की जो है, ये जब इस घर में शादी होकर आती है तो इसके चूँकि मियाँ बैंक में जॉब करते हैं, वहाँ पे इनके कोलीग्स होते हैं, उनकी वाइफ़्स के साथ इसका मिलना-जुलना होता है। ये ज़रा यंग होती है। 1-2 जो इसके करीबी दोस्त हैं, उनकी वाइफ़्स जो है इसको थोड़ा ग्रूम करना भी शुरू कर देती हैं, मिलना-मिलाना भी बता देती हैं, 1-2 पार्टीज़ में भी साथ ले जाती हैं। अब जब ये उनके साथ मिलना-मिलाना शुरू करती है
पार्टीज़ में जाना शुरू करती है। उनमें से जो इसके दोस्त थे लड़के के, वो ज़रा हाई सोसाइटी के भी थे, उनमें से चंद एक लोग वो थे जो बहुत अच्छी, क्योंकि ये लड़का जो है ये सेल्फ मेड था। ये इस पोज़ीशन तक पहुँचा था लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम, अपने बलबूते पर। उनमें से कुछ दोस्त उसके ऐसे थे जो बचपन के दोस्त थे और उसने उसको मुतासिर नहीं किया था। वो उसके ऐसे दोस्त थे जिनसे उनकी जो स्टेटस है वो मैटर नहीं करता था। वो दोस्त वो थे जो अपने माँ-बाप के बड़े अमीर घरानों से उनका ताल्लुक था, तो उनकी बीवियाँ जो हैं वो भी बड़े-बड़े घरानों से थीं और उनके पास पैसे की फरावानी इससे ज़्यादा थी। अब जब ये उनके साथ उठना-बैठना शुरू करती है और उनके साथ पार्टीज़ में जाती है और उनके पहनावे देखती है, तो ये एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाती है। ये बात वो अपने शौहर को बताती तो नहीं है, लेकिन उससे ये कहती है कि चूँकि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आप मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दिया करें, ताकि जब मैं इन पार्टीज़ में जाऊँ, तो मैं इनसे कमतर ना लगूँ। शौहर भी बीवी की मासूम सी ख़्वाहिश समझकर उसे पूरा करना शुरू कर देता है। अब ये हर पार्टी फंक्शन के लिए उससे पैसे माँगती है और कपड़े इसको आम नहीं चाहिए होते, उनके जो कपड़े देखती है। अब लंडे से पर्स तो मिल जाते थे, जूते तो मिल जाते थे, कभी पैंट शर्ट टाइप की चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन अब वहाँ पर ख़वातीन जो हैं, वो पहन कर आती थी ब्रांडेड कपड़े, बड़े-बड़े ब्रांड से, कभी कोई बरीज़े से पहन रहा है, कभी और कोई बड़े-बड़े जितने भी आपके डिज़ाइनर्स हैं, उनके कपड़े पहन रही हैं। और ये जो खातून ये जो लड़की है, इसके पास वो उस तरह के कपड़े नहीं थे, वो तो जाके कभी आम शॉप से ले लेती थी। अब उसको ये जो एहसास कमतरी शुरू हुआ, तो अब उसने महँगे-महँगे कपड़े खरीदने शुरू किए। अब जब उसने जाना शुरू किया तो उसे पता लग गया कि जनाब ये तो बहुत महँगा काम है। कोई भी अच्छा जोड़ा जो है वो 16, 17, 18 हज़ार से कम का नहीं है, और जहाँ पर मैं उठ रही हूँ या मैं बैठ रही हूँ, तो वो लोग तो ऐसे ही पहनावे पहनते हैं, तो मुझे तो अब ऐसे ही चाहिए। 2-3 बार तो शौहर ने ये उसकी ख़्वाहिश जो है पूरी की, लेकिन फिर उसने कहा कि भई इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि हर महीने मैंने घर का किराया भी देना है, मैंने सारे अख़राजात भी चलाने हैं, मेरे माँ-बाप की, मेडिकल की और चीज़ें भी होती हैं, मुझे बहुत कुछ देखना होता है। अब ये बात जो है इस लड़की को खिलना शुरू की, उसे नागवार गुज़रना शुरू हो गई। बात-बात पे वो अपने मियाँ से नाराज़ हो जाती, कभी लड़ पड़ती। जब कभी कोई पार्टी या फंक्शन करीब आ रहा होता तो इसकी डिमांड्स जो है वो शुरू हो जाती। वहाँ पर अब इसको कॉस्मेटिक्स के साथ-साथ अब इसको ज्वेलरी भी चाहिए थी। 1-2 बार इसने उन फंक्शंस पे कोई आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनी, जो देखने में पता लग गई कि इमिटेशन थी गोल्ड की, लेकिन थी वो इमिटेशन थी। वहाँ पे वो कहती है उसको इतनी सुबकी महसूस हुई कि उसके बाद तो उसने बिल्कुल ही मुँह बना लिया और अपने शौहर से नाराज़गी का इज़हार किया कि मुझे कुछ लेके दे, वरना मैं तो इन लोगों में उठ बैठ नहीं सकती। तो उसने कहा कि तुम अपना मिलना-जुलना कम कर दो, कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम हर पार्टी में जाओ। लेकिन अब ये बात भी उससे बर्दाश्त नहीं थी। जब उसने देखा कि किसी तरह से शौहर जो है उसके काबू में आ नहीं रहा और थोड़ा बहुत उसको दे रहा है, उसकी एक पॉकेट मनी उसने लगा दी, लेकिन उसमें उसका गुज़ारा नहीं था। अब उसके लिए वो कहती कि मैंने ये रास्ता इख्तियार किया कि मैंने अपने शौहर की जेब से थोड़े-थोड़े करके पैसे निकालने शुरू कर दिए। शुरू-शुरू में तो उसके शौहर को अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर 1-2 बार ऐसे हुआ कि जब शौहर उसका घर पे ही था और उसकी वालिदा ने भी 1-2 बार नोट किया कि घर में बहुत से कोरियर आने शुरू हो गए। एक कोरियर आता था, वो लेके अंदर जाती थी, डब्बा खोलती थी, उसमें से कुछ निकलता, कुछ निकलता। तो शौहर की जब नज़र में आया कि महँगी-महँगी साड़ियाँ, महँगे-महँगे कपड़े आ रहे हैं, तो उसने फिर उसको एक दिन कहा कि मुझे भी एहसास होता है कि मेरे कुछ पैसे गायब हो रहे हैं, ये तुम कर रही हो तो गलत। तो ये उससे लड़ पड़ी। कहती है मैंने उससे इतनी लड़ाई की कि वो उसके बाद बोल ना सका। लेकिन वो कहती है कि मैं उसके बाद मोहतात हो गई और मैं हमेशा कोरियर उस टाइम पे बुलवाती थी जिस टाइम पे मेरा मियाँ घर ना हो। लेकिन ये बात मेरी सास की नज़र में आ रही थी। उन्होंने फिर मेरे शौहर के कान में ये बात डाल दी और मेरे शौहर ने एक बार फिर से मुझे पूछा, और फिर जब मेरी अलमारी में देखी चीज़ें तो उन्होंने मेरे साथ की खूब लड़ाई। फिर वो कहती है कि मैं अब और भी ज़्यादा मोहतात हो गई और मेरा अब जो एक ज़्यादा शौक शुरू हो गया था वो था ज्वेलरी की तरफ। हाँ, गोल्ड की कुछ ज्वेलरी ऐसी मुझे पसंद आनी शुरू हो गई थी कि मेरा दिल करता था कि वो मेरे पास हो। अब वो कहती है कि मैंने एक फंक्शन में देखा उन सब ने बड़े खूबसूरत ब्रेसलेट्स और ये चीज़ें पहनी थी और मेरे पास तो वही बार-बार पुराने। अब वो कहती है कि मुझे 1-2 शॉप्स पता लगीं जहाँ पर इमिटेशन गोल्ड की थी और वो बहुत अच्छी इमिटेशन थी। वो कहती है कि अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे शौहर ने बहुत अपना ख़्याल पर्स का रखना शुरू कर दिया था। मैं अब उनसे कुछ चुरा भी नहीं पा रही थी। तो अब उसके बाद इस लड़की ने नया काम क्या शुरू किया। अब वो इतनी शॉपaholic हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो शौकीन हो गई थी और इस कदर उसके अंदर वो अर्ज थी कि अब उसको कोई अच्छा-अच्छा और बुरा-बुरा नहीं लगता था। अब इस लड़की ने बड़ा अजीबो-गरीब और खौफ़नाक खेल शुरू कर दिया। ये कहती है कि मैंने चीज़ें मँगवानी शुरू की और मैं चीज़ें मँगवाती थी मुख़्तलिफ़ एड्रेसेस पर, यानी कि मैं अपने घर नहीं मँगाती थी। मैं मुख़्तलिफ़ एड्रेसेस पर चीज़ें मँगाती थी और वो चीज़ें जो है वो जब वहाँ पर डिलीवर होती थी, उसने कहा कि मैंने 1-2 जगहों पे यूँ किया, ज़्यादा देर तो ये काम नहीं चल सका। उसने जिस तरह कोई चीज़ मँगवाई है, उसको डिलीवरी राइडर ने लाकर दी है। तो उसने एक कोई सैलून था वहाँ पे मँगवाई। उस सैलून में वो अपना कहती है मैं निकाब करके गई और मैंने वहाँ पे जाके वो रिसीव की, उसे कहा ठहरो मैं अंदर से अभी पैसे लेकर आती हूँ। कहती मैं दूसरे दरवाज़े से बाहर निकल गई और मैं उधर जाके मैंने अपना बुर्का-शुर्का उतार के अपने थैले में डाला और मैं वहाँ से चली गई और वो वहाँ पे खड़ा रहा और उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं।
तो ये करके, और ये कहती है ये चीज़ें जो है उसने अपने फ़ेसबुक अकाउंट से मुख्तलिफ उसने फ़ेसबुक अकाउंट्स इस काम के लिए बना लिए थे, और उसमें जो है वो चीज़ें मंगवा लेती थी, और उसके ज़रिए ये है कि राइडर को फ़ोन नंबर देना होता था, तो फ़ोन नंबर जो है वो कहती है कि उसके लिए भी मैंने कुछ सिम्स जो हैं वो उस टाइम पे, अब तो बहुत पाबंदी हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, तो उस वक्त जो है ये सिम्स वगैरह जो है ये काफ़ी सारी आप इस्तेमाल कर लेते थे, लोगों की भी, और नाम से निकल आती थी, और बहुत कुछ चलता था पहले जो अब नहीं होता, लेकिन उस वक्त ज़रा थोड़ी आसानी थी कि आप सिम्स वगैरह के मामले में थोड़ी आपकी बचत हो जाती थी। अब ये जो खातून है, इतने पुराने वक्त की बात नहीं करी, ये अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, कोई आप समझ लीजिए कि 10 एक साल पहले की बात है। अच्छा, अब ये खातून जो है इन्होंने 2-3 बार तो ये काम कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वही उसके साथ हुआ। और हुआ कुछ इस तरह से कि जब इसने एक दफ़ा एक बड़ा ही हाथ मारा, इसने हाथ इस तरह से कुछ मारा कि इसने कुछ ज्वेलरी जो है वो पसंद की, और पसंद करने के बाद उसने ज्वेलरी जो है वहाँ ज्वेलर की शॉप पे गई, और ये गोल्ड की ज्वेलरी थी। वहाँ पर ये खातून जो है ये बाकायदा निकाब में जाती है, और वहाँ पर ये कहती है कि मैंने सोच लिया था कि मैंने वो ब्रेसलेट वैसा उनसे अच्छा, अपनी दोस्तों से अच्छा पहनना है, क्योंकि जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो वो कहती है कि कई दफ़ा जब अगर कोई लड़की या खातून जब वहाँ पर आती थी और उसने अप टू स्टैंडर्ड्स कपड़े नहीं पहने होते थे, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे डिस्कस भी किया जाता था, उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। तो वो कहती कि इस चीज़ से मैं डरती थी कि न जाने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में क्या कहते होंगे। तो वैसे वो पहनती जो थी वो उस पर बहुत खूबसूरत भी लगता था, और वो काफ़ी अपना ख्याल भी रखती थी। अब इसने क्या किया कि ये जब एक शॉप में गई, अब इसका झाका इतना उतर गया था कि इसे लगा कि ये सब कुछ कर सकती है। उस शॉप पे इसने कुछ चीज़ें खरीदी, 1-2 अंगूठी अपनी बेची, 1 आध अंगूठी खरीदी, और उसके बाद जो है उसने उसको इसी दौरान में 2-4 ब्रेसलेट्स निकलवाए, और उसमें से एक ब्रेसलेट चुपके से अपने पर्स में से स्लिप कर लिया। अब जैसे ही वो शॉप से निकली तो उसके फ़ौरन बाद उनको एहसास हुआ कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन वही इसकी तेज़ियाँ और फुर्तियाँ, सामने एक पार्लर था वो उसमें घुसी है, और वहाँ से जाकर इसने अपना बुर्का जो है वो उतारा, और फिर आम कपड़ों में वहाँ से निकल के वो फ़रार हो गई। और ये उसने ख़ास तौर पे प्लान बनाया हुआ था कि मैं इस ज्वेलर शॉप से निकलूँगी, मैं फ़ौरन वहाँ पे जाके कपड़े बदल के मैं निकल जाऊँगी। ये अपने घर आ गई। अब इसको नहीं मालूम था कि वहाँ पर कुछ कैमराज़ में ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड हो गई थी। अब ये चीज़ें जो है पुलिस का फिर काम होता है, आपको मालूम है, पुलिस ने उसको ट्रेस किया मुख्तलिफ कैमराज़ में देखकर, वहाँ से निकलते हुए उसने क्या पहना था, उधर तक पार्लर तक जाते देखा गया, फिर पार्लर में जाके चेक किया गया कि पार्लर के रिसेप्शन पे भी एक कैमरा था। रिसेप्शन के कैमरे में देखा कि एक खातून जो है वो किस तरह से अपना ड्रेस जो है वो उतारती है, यानी कि अपना जो अबाया है वो चेंज करती है और फिर निकल जाती है। फिर उस खातून को ट्रैक किया गया और उसके घर पहुँचे। जब उसके घर पहुँचे तो उस वक़्त पुलिस जब उनके घर पहुँचती है तो उस दिन उसका शौहर भी घर पे था, उसकी सास भी घर पे थी। बेल बजती है घर की, और जब उसको पुलिस अंदर आती है और उसके शौहर को बताती है कि इस तरह से आपकी जो खातून है घर की, उनको हम पकड़ने आए हैं। और वहाँ पर जो है फिर काफ़ी मसला एक क्रिएट होता है। ये खातून जो है ये जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब ये परेशान होती है, कहती मैं बहुत रोई, मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन फिर जो है वो कहती है कोई भी बात जो है वो काम ना आई। मेरे शौहर जो है वो दंग रह गए, उनका तो कहीं वहम गुमान में भी नहीं था। वो यही सोचते थे कि चलो मेरे पर्स से निकालती है, मैं तो इसका शौहर हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आदत इतनी पक्की हो गई थी कि चोरियाँ करते करते अब वो एक बाकायदा डाकू बन चुकी थी। यहाँ पर फिर पुलिस जो है उसको लेकर जाती है, और ये खातून जो है इन्हें ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, और इनके शौहर जो है इनको बाकायदा तौर पे फिर तलाक दे देते हैं। जी हाँ, क्योंकि बकौल उनके कि हमारी कितनी बेइज़्ज़ती हुई। एक जेल जाने वाली औरत और एक ऐसी औरत जो चोरियाँ डकैतियाँ करती हो, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। और बड़ी इस कहती है मिन्नत तल्ले की है, माफ़ियाँ माँगी, और उसके बाद जो है बड़ा अरसा इन्होंने अपनी ये जो 1 डेढ़ साल 2 साल की जो भी जेल की काटी है। माज़रत के साथ ये स्टोरी उन्होंने जेल से नहीं भेजी, बल्कि जेल से निकलने के बाद भेजी है, ताकि लोग जो है इससे सबक सीखें। वो कहती हैं कि अब ना मुझे किसी अच्छे पहनने का दिल करता है, ना अच्छे कपड़ों का दिल करता है। वो एक फ़ेज़ था जो आया और गुज़र गया। शायद मैं अपने आप को उस वक़्त सँभाल लेती तो मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, एक बेहतरीन ज़िंदगी मैं गुज़ारी थी, और आज मेरे माथे पर इतना बड़ा ये बदनामी का टीका है कि मेरे माँ-बाप भी जो है वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। बहुत ख़्याल कीजिए अपनी ख्वाहिशात को, इतना ना फैला लीजिए कि आप बिल्कुल हद से ही बाहर हो जाएँ। कुछ आदतें जो है ना वो पक्की हो जाती हैं, और फिर वो इंसान का झाका उतरता जाता है तो फिर आगे से आगे बढ़ता जाता है। ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।